యాడెడ్ సీన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి, సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనమే చెప్పకుండానే జనాలు మాట్లాడేసుకుంటున్నారు. బట్ దేర్ ఇస్ వన్ సీన్, ఎప్పుడూ ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను. एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। वह फिल्म जिसने पूरे भारत के सिनेमा को हिलाकर रख दिया था, वह फिल्म जिसने हर भाषा, हर शहर और हर दिल पर राज किया था, बाहुबली। जी हां, बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 एपिक री रिलीज के साथ एक बार फिर थिएटरों में तबाही मचाने आ रही है। इस बार सिर्फ यादें वापस नहीं आईं, बल्कि वह जुनून, वह दीवानगी और वह सिनेमा का तूफान भी साथ लाया है जिसने 897 करोड़ की इतिहास रचा था। पर्दे पर प्रभास, राणा डग्गुबाती और एस राजामौली की यह जादुई जोड़ी फिर से वही सवाल गूंजाने वाली है, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और जब यह एपिक रिलीज 28 अक्टूबर को थिएटरों में धमाके के साथ वापस आ रही है, तो पूरे देश के सिनेमा हॉल एक बार फिर जश्न के मैदान में बदलने वाले हैं। बाहुबली की री रिलीज के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर धमाका हो गया है। थिएटर मालिकों से लेकर फैन क्लब तक हर कोई एक ही बात कर रहा है, यह वह पल है जिसका सबको इंतजार था। एस राजामौली की यह शाहकार फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक इतिहास है जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। जब 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई थी, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। इसने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे देश में सिनेमा की पुरानी परिभाषा ही बदल दी। और फिर आया 2017, जब बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुई, जिस दिन हर भारतीय का एक ही सवाल खत्म हुआ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और उसी पल राजामौली, प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राणा डग्गुबाती के नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिए गए। अब जब 31 अक्टूबर को बाहुबली वोक और 2 एक साथ एपिक री रिलीज के रूप में वापस आ रही हैं, तो फैंस के अंदर वही जोश, वही जुनून और वही बिजली भरा जज्बा वापस लौट आया है। कई शहरों में थिएटरों के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। एडवांस बुकिंग में लोगों ने सीटें हाथों हाथ खरीद ली हैं। कुछ शो तो रिलीज से पहले ही हाउसफुल जा चुके हैं। फैंस का कहना है, यह फिल्म नहीं, जज्बात हैं। और जब 4K रिमास्टर पुराने गानों और युद्ध के दृश्यों के साथ बड़ी स्क्रीन पर चलने वाले हैं, तो यह स्पष्ट है कि बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा का महोत्सव है। बाहुबली की री रिलीज का असर बॉक्स ऑफिस पर साफ तौर पर दिखने लगा है। जैसे ही बाहुबली वेट्स और 2 के स्पेशल शो का ऐलान हुआ, सिनेमा घरों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई शहरों में रातों रात टिकटें बिक गईं। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर के सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिलीज से पहले ही हजारों शो हाउसफुल हो चुके हैं। लोग प्रभास और राजामौली का जादू फिर से बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस री रिलीज को देखकर फिल्म इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि बाहुबली का करिश्मा एक बार फिर नया तूफान ला सकता है। 897 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई वाली यह फिल्म अब फिर से थिएटरों में तबाही मचाने जा रही है। कई जगहों पर तो शो के दौरान फैंस ताली और नारों से थिएटर गूंज उठा रहे हैं। प्रभास के एंट्री सीन पर सीटियां बज रही हैं, राणा के वार सीन पर लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और राजामौली की डायरेक्शन को लोग एक बार फिर एपिक कहकर सराह रहे हैं। बाहुबली की खास बात यही है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है जो समय गुजरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 10 साल गुजर जाने के बाद भी लोग इस फिल्म के हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे वे पहली बार देखते वक्त थे। आज जब नई पीढ़ी पहली बार बाहुबली को सिनेमा घरों में देखने जा रही है, तो उनके लिए यह फिल्म एक नया अनुभव बनकर सामने आएगी। इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के अनुसार बाहुबली की री रिलीज के पहले दिन का बिजनेस 30 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। यह किसी भी री रिलीज के लिए रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत है। फैंस का कहना है कि उन्हें इस फिल्म से वही थ्रिल और गूज बम्प्स मिल रहे हैं जो पहली बार देखते वक्त मिले थे। खासकर वह मशहूर दृश्य जहां शिवगामी पानी के अंदर बाहुबली को उठाकर ले जाती है, या जहां बाहुबली और भल्लाल देव के बीच जंग होती है,
आज भी दर्शकों को पागल कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बर्तवा बाहुबली री रिलीज और डोरे डिस प्रभासमेनिया जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड पर हैं। लाखों लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कोई थिएटर के बाहर का जनसैलाब दिखा रहा है तो कोई अंदर के शोर शराबे के वीडियो। एक फैन ने लिखा, मैंने बाहुबली 10 साल पहले देखी थी, लेकिन आज फिर वही भावनाएं लौटी हैं। राजा मौली की फिल्म समय से आगे थी और आज भी बाकी फिल्मों से कहीं बेहतर लगती है। रिलीज के साथ ही बाहुबली ने साबित कर दिया है कि असली सिनेमा समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि और भी ताकतवर बन जाता है। जिस तरह हॉलीवुड में एवेटार और टाइटैनिक फिर से री रिलीज होकर रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं, उसी तरह बाहुबली ने भी यह साबित किया है कि भारतीय सिनेमा में एपिक कहानियां कभी मिटती नहीं। फिल्म के मेकर का कहना है कि यह री रिलीज सिर्फ एक कमर्शियल प्लान नहीं, बल्कि उन भावनाओं के प्रति एक ट्रिब्यूट है जो बाहुबली के साथ जुड़ी हैं। प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने बाहुबली को फिर से थिएटर में देखा तो मुझे लगा मैं अपने ही किरदार को नई आंखों से देख रहा हूं। राजा मौली ने भी कहा, यह फिल्म मेरा दिल है और जब मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर फिर से देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सपना फिर से जिंदा हो गया हो। दूसरी ओर साउथ और नॉर्थ के सिनेमा के बीच जो दूरी कभी थी, उसे बाहुबली ने मिटा दिया। इस फिल्म ने सबको एक धागे में बांध दिया। यही वजह है कि आज जब बाहुबली फिर से आ रही है तो इसे सिर्फ तेलुगु या तमिल फिल्म नहीं कहा जा रहा, बल्कि इंडियन सिनेमास प्राइड कहा जा रहा है। थिएटरों के बाहर लोगों की भीड़ ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। कई जगहों पर तो फैंस ने बाहुबली के पोस्टर्स पर फूलों की माला चढ़ाई, ढोल बजाए और आतिशबाजी की। कुछ लोगों ने फिल्म के पहले सीन से पहले प्रभास के नाम के नारे लगाए। इस दृश्य ने यह साबित कर दिया कि बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक क्रांति है। विश्लेषकों के अनुसार अगर यही रुख जारी रहा तो री रिलीज के पहले वीकेंड पर फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। और अगर जनता का यही जोश बरकरार रहा तो यह फिल्म फिर से 1000 करोड़ का जादू भी दिखा सकती है। सिनेमा में जब आखिरी सीन चलता है और स्क्रीन पर महिष्मती का किला दिखता है तो लोग ताली बजाते हैं, कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि वो गर्व है जो हर भारतीय के दिल में जागता है। फिल्म की सफलता ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जब भावनाएं सच्ची हों और कहानी दिल से लिखी गई हो तो समय भी उसे मिटा नहीं सकता। बाहुबली की री रिलीज ने वही इतिहास दोहरा दिया है। जब किसी फिल्म का नाम लेते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाए, जब इसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हों और जब इसके किरदार आज भी एक आस्था बन जाए, तो समझ लो वह फिल्म नहीं बल्कि एक इतिहास है। बाहुबली वही इतिहास है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। आज जब यह फिल्म फिर से री रिलीज होकर थिएटरों में आ रही है तो यह सिर्फ एक फिल्म की वापसी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पल है जो हर सिनेमा के चाहने वाले के दिल को छू रहा है। पूरे भारत में थिएटर हाउसफुल हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं और